साल 2022 में ये सुगबुगाहट तेज थी कि राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन तब अशोक गहलोत के मन में कुछ और ही था। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी त्यागना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान से माफी तो मांगी, लेकिन टीस तो बरकरार थी ही। क्या अब ये टीस खत्म हो गई है? क्या अब जब अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक्टिव नहीं हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में दोबारा से एंट्री लेंगे? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और आज सियासतनामा में चर्चा इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास सीरीज सियासतनामा। दर्शकों, देखा जाए तो इस साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है। पिछले लंबे समय से खराब परफॉर्म करती आ रही कांग्रेस पार्टी के लिए ये वाला चुनाव काफी पॉजिटिव रहा, काफी बेहतर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में परफॉर्म किया। लेकिन इसके बाद जो भी राज्यसभा चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस फिर से ड्रॉप हुई है। आप खुद ही देख लीजिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में लगभग ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस के पास एक अपर हैंड है और कांग्रेस जो है ये चुनाव जीतने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। माना गया कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलेश जारी थे, जो स्थानीय नेताओं के बीच में प्रॉब्लम्स थी, वो इस हार का बड़ा कारण बने और कांग्रेस पार्टी जीता जिताया चुनाव हार गई। इसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई। वहां भी पार्टी बेहतर नहीं कर पाई। ये सिर्फ उन राज्यों में पार्टी की ये हार का जो सिलसिला है, ये सिर्फ उन राज्यों में नहीं है, बल्कि जिन राज्यों में पार्टी के सहयोगी दल जीते भी हैं वहां भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस कुछ खास आपको देखने को नहीं मिली होगी। जैसे कि झारखंड में पार्टी एक भी सीट अपनी इंक्रीज नहीं कर पाई, हालांकि उनका सहयोगी दल जो है चुनाव जीत गया। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसमें अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी एक बड़े बदलाव की दरकार है। सीडब्ल्यूसी की बैठक कर्नाटक में हो रही है और माना जा रहा है कि इस सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े बदलाव कर सकती है और इन्हीं बड़े बदलावों में से एक हो सकता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री दिल्ली में हो जाए, अशोक गहलोत की एंट्री राष्ट्रीय राजनीति में फिर से हो जाए। लेकिन इस बार उन्हें पद क्या दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलवक्त जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार अगर हम आपको बताएं तो ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत एक बार फिर से पार्टी के संगठन महासचिव बन सकते हैं। फिलवक्त इस पद पर केसी वेणुगोपाल है, लेकिन उनका जो कार्यकाल है लगभग 5 वर्ष का पूरा हो चुका है और ऐसा भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ भी कुछ बहुत खास रिलेशंस जो है, उनके साथ भी बहुत खास कोऑर्डिनेशन जो है वो केसी वेणुगोपाल का नहीं बन पा रहा है। साथ ही उनके नेतृत्व में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है पार्टी इन राज्यों के चुनावों में। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पद से छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह पर अशोक गहलोत को संगठन महासचिव जो है पार्टी बना सकती है। अब देखिए, जैसे ही ये खबरें सियासी गलियारों में आई हैं, ये चर्चाएं तेज हुई है, तो आपको बता दें कि सुगबुगाहट जो है वो राजस्थान में भी काफी तेज हो चुकी है। अशोक गहलोत को अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत एक ऐसे नेता है कांग्रेस पार्टी के पास जो कांग्रेस पार्टी में को बदल देने की, कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव लाने की काबिलियत रखते हैं। आप देख लीजिए, अशोक गहलोत को उनके राजनीतिक कौशल के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ समय में उनका जो राजनीतिक टेन्योर रहा है वो हम सभी ने देखा है। करिश्माई नेता की तरह उनको जाना जाता है, इसीलिए जादूगर भी अशोक गहलोत को कहा जाता है। जो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी कैपेबिलिटीज है, किस तरह से वो गेम पलट दिया करते हैं, उसी के चलते बेहद जरूरी भी इस वक्त कांग्रेस के लिए वो माने जा रहे हैं। और अगर आते हैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव, वो बनते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त आपको ये भी बता दें कि अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में भी जो सियासी सुगबुगाहट है वो तेज हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि राइवल जो कहीं ना कहीं राजस्थान में रही हैं, सचिन पायलट,
उनके लिए भी ये एक बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, ये कयास क्यों तेज हुए हैं वो भी एक बार आपको बता देते हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, लेकिन कर्नाटका में जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है उसका इनवाइट उन्हें दिया गया है। अब माना जा रहा है कि क्योंकि वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, संगठन में किसी बड़े पद पर विराजमान नहीं है, तो ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक में उनको बुलाने का क्या कारण हो सकता है। कारण माना जा रहा है कि शायद उन्हें संगठन में किसी बड़े पद पर नियुक्ति दी जा सकती है और ये संगठन का पद हो सकता है संगठन महासचिव का। केसी वेणुगोपाल को लेकर हमने एक बात अभी आपको बताई कि क्यों उन्हें पद से हटाया जा सकता है। एक और कारण कि क्यों उन्हें पद से हटाया जा सकता है वो ये भी है कि हिंदी पट्टी जो के जितने भी राज्य हैं वहां से भी कोई बड़ा पद जो है फिल वक्त कांग्रेस ने अपने संगठन में नहीं दिया है। दोनों ही साउथ से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी दोनों ही दक्षिण के राज्यों से है। लेकिन अब माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी जो राज्य हैं वहां पर भी अगर कांग्रेस अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो ऐसे में अशोक गहलोत जो है एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं पार्टी के लिए, अगर इन राज्यों में भी पार्टी जो है अपना होल्ड एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। इसी के साथ साथ इंडी अलायंस की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में देखा गया है कि इंडी अलायंस में कांग्रेस की जो पोजीशन है वो भी अंडर क्वेश्चन आ गई है। समाजवादी पार्टी क्वेश्चन करने लगी है, बाकी पार्टीज भी क्वेश्चन कर रही है। ऐसे में अगर अशोक गहलोत बनते हैं संगठन महासचिव तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन है और यहाँ पर भी जो रिलायबिलिटी है कांग्रेस की वो दोबारा से एक बार बढ़ाई जा सकती है अशोक गहलोत के चेहरे पे। हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये तो कुछ वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस की छवि बदलने वाला एक स्टेप जो है माना जा सकता है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के एक्सपीरियंस्ड लीडर्स में से है। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक उन्होंने गांधी परिवार की भी 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय राजनीति में काफी एक्सपीरियंस्ड जो है अशोक गहलोत है। लेकिन मसला अटकता है वहीं आकर कि साल 2022 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनसे कहा गया था तो अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया था। कहीं ना कहीं ये पार्टी के खिलाफ एक बगावत जैसी ही थी। लेकिन क्या अब ये मनमुटाव खत्म हो गए हैं? क्या कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार और अशोक गहलोत के बीच ये जो खटास पैदा हुई थी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को नकारने पर, क्या वो अब ठीक हो गई है? अगर ऐसा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि संगठन महासचिव के पद पर आप अशोक गहलोत को देख पाएंगे। हालांकि ऐसा होता है या नहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक अभी चलने वाली है कुछ दिनों तक और उसमें ये निकलकर सामने आ सकता है कि उन्हें पद दिया गया है या नहीं दिया जाएगा। जो भी होगा कुछ ही वक्त में हमको मालूम होगा। लेकिन ये बड़ी सुगबुगाहट, ये बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारों की कि अशोक गहलोत की वापसी जो है दिल्ली हो सकती है। अशोक गहलोत और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के संगठन महासचिव के पद पर एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। फिल वक्त बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।